ग्लोबल मार्केट्स में क्या संकेत हैं, घरेलू मार्केट में क्या संकेत हैं। कल जिस तरह से बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला यूएस मार्केट में, वो बहुत सिग्निफिकेंट था और अपने बाज़ारों में भी था। तो कल अमेरिकी बाज़ारों में आप देखें तो बड़ी बिकवाली इस वजह से हुई क्योंकि यील्ड काफ़ी बढ़ गई है वहाँ पे बॉन्ड की, और जो सरकार बॉन्ड सेल करना चाह रही थी उसमें बहुत रिलेक्टेंसी थी, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं थे लोग, इसलिए थोड़ी सी हायर रेट पे वो बिके हैं। तो उसकी वजह से भी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में ख़ास तौर पे ये संकेत गया कि शायद रेट कट की संभावनाएं जो बन रही थी वो और कमज़ोर हो रही हैं, और अगर थोड़ी बहुत बची भी है तो शायद ईयर एंड तक जाए वो, क्योंकि जो अब तक जो डेटा आया है इन्फ्लेशन का, जॉब का, हाउसिंग का, रिटेल का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उससे ऐसा लग नहीं रहा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और ये डर है कि अगर जैसे ही रेट कट किए गए तो फिर से एक बार महंगाई सर उठाएगा। तो बॉन्ड मार्केट ने जो संकेत दिए हैं उसकी वजह से मार्केट, इक्विटी मार्केट में तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। तीनों इंडाइसेस काफ़ी ज़्यादा गिरे, कमोडिटीज़ में भी इसका असर देखने को मिला। तो दोनों तरफ से ये एक प्रेशर बिल्ड होता हुआ देखने को मिला। अब भारतीय बाज़ारों ने इसको प्रीएम्प्ट किया था या चुनाव का दबाव था, ये सब मन के एनालिसिस हो सकते हैं, जो जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो समझ सकता है। लेकिन भारतीय बाज़ारों में भी कल एक तगड़ी बिकवाली और यूएस मार्केट में भी एक तगड़ी बिकवाली। आज क्या होगा, आज कैसे करेंगे, तो वो समस्या आज भी बनी हुई है, क्योंकि यूएस में बहुत सारे नंबर्स आने, डेटा आने हैं, और भारत में हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं लास्ट फेज़ और एग्जिट पोल के, और एक्सपायरी का दिन भी है आज। तो काफ़ी उठापटक वाला दिन रहने की पूरी संभावना, और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि आज भी 87 पॉइंट नीचे खुलने की आशंका या आसार बने हुए हैं। और कल एफआईआईज़ ने मौका पाते ही ज़बरदस्त बिटवाली कर डाली। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात नीरज जी। प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक डील आपने होती हुई देखी। आज भी 3 ब्लॉक डील होंगी। एक आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रमोटर्स बेच रहे हैं, एक आरआर केबल में जो इनके सीड इन्वेस्टर्स हैं टीपीजी वो बेच रहे हैं, और मुझे लगता है कि हाँ केफिन में भी, केफिन टेक में भी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर बेच रहे हैं। तो 3 ब्लॉक डील आज भी होगी। चुनाव के पहले जो है ना, तो क्या भारतीय बाजार बढ़िया लेवल पे एग्जिट दे रहे हैं, तो ऊंचे बाजार ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो उससे भी एफआई के आंकड़े कभी कभी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं नीरज जी। तो हाँ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मौका देखते ही बहुत सारे लोग चौका लगा रहे हैं। एक मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, आप चूँकि हर खबर पे आपकी नज़र रहती है और ब्लॉक डील के तो असली रिपोर्टर यही है, तो आप ये एक लिंक करो कि 1 जनवरी से टिल डेट कितनी ब्लॉक डील्स भारत में हुई है। मतलब मुझे लगता है रिकॉर्ड नंबर की ब्लॉक डील्स हैं। मैं मतलब नीरज जी सरप्राइज नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि प्राइवेट डील्स भी होती हैं जिनकी टर्म शीट नहीं होती है, और जिनकी टर्म शीट नहीं होती है हम कोशिश करते हैं उनको ना रिपोर्ट करें, क्योंकि वो एक ऐसी ग्रे एरिया है कि वो डील होती है नहीं भी होती है। तो और औसत में दिन में एक डील तो पक्की हुई है। एक्सचेंज में जितनी हो रही हैं वो, मतलब आप नंबर देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त डील हो रही है। मतलब 250 वर्किंग डेज होते हैं भारतीय बाजारों में। अगर आप 52 वीक के 2 हफ्ते, वो 2 दिन निकाल दीजिए, सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज निकाल दीजिए, 250 ट्रांजैक्शंस तो कम से कम हुए हैं। तो भाई बताइए, ऐसे माहौल में जहाँ बहुत ज़्यादा आशंकाएं हैं, कैसे प्लेस करेंगे? तो नीरज जी, हम 2-3 दिन से वही डिस्कस कर रहे हैं कि सैटरडे संडे चुनावी माहौल रहेगा, मंडे को एग्जिट पोल रहेंगे, ट्यूसडे को रिजल्ट रहेगा। वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो बाजार से दूरी रहने की कोशिश करें, जितना लाइट हो सके उतना लाइट रहें। मैं किसी से बात कर रहा था, कोई ट्रेडर से, और वो मुझे बता रहे थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की जोड़ी बोलते हैं। मतलब अगर आप कॉल और पुट दोनों बेच दें शेयर्स लेके, तो 800-850 रुपये का प्रीमियम है। अरे बाप रे! तो 20 से 25% की वॉलेटिलिटी आपको चुनावी दिन में आने वाली है, और या आ सकती है, ऐसा ऑप्शन मार्केट बता रहे हैं। और ये विक्स इंडेक्स भी आपको बता रहा है जो 24-25 के आसपास भारी वॉलेटिलिटी, भारी हो सकती है। तो भाई बताइए, अगले पहले 3 स्टॉक्स कौन से हैं आपके? तो पहले 3 स्टॉक्स देखिए नीरज जी, लार्ज कैप्स ही हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा स्टील की, तो ज़बरदस्त आपको ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आता हुआ नज़र पड़ा है। प्रॉफिट नंबर नहीं देखना चाहिए टाटा स्टील में, क्योंकि बहुत सारे वन ऑफ्स और एडजस्टमेंट्स होते हैं, टैक्स एडजस्टमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम Q4 का रेवेन्यू देखें तो लगभग 58,600 करोड़ के ऊपर आया है, 58,700 ही पकड़ लीजिए।
जो 58,000 के आसपास था, तो 700-800 करोड़ रुपए की बीट टॉप लाइन पे आपको देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो लगभग 11.3% यानी 11.3% आए हैं मार्जिन, जो एक्सपेक्टेशन थे 10.5% के आसपास। तो लगभग एक 80 बेसिस पॉइंट्स का ऑपरेशनल बीट टाटा स्टील ने डिलीवर किया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है Q4 का। तो देखते हैं कैसा रहता है आउटलुक, क्योंकि मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल कमेंट्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। रिजल्ट्स के आधार पर इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा क्यूमिंस इंडिया Q4 के रिजल्ट्स में नीरज जी एबिटा में 40% का बीट है एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। My God. लोगों को लगता था कि इनके जो चार्जर्स हैं, जो मशीन्स वो बनाते हैं, वहाँ डिमांड थोड़ी सुस्त रहेगी, जिनको जो छोटे जनरेटर्स यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में जनरेटर्स यूज़ होते हैं। आप नॉर्थ साइड चले जाइए तो बहुत सारे लोग जनरेटर पे घर भी चलाते हैं, लेकिन काफ़ी शानदार सेल्स रही है। इनफैक्ट एबिटा में लगभग 67% की ग्रोथ आई है और 400 करोड़ के एबिटा एक्सपेक्टेशन के सामने लगभग 550 करोड़ रुपए का एबिटा आया है। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है। मार्जिन्स पे भी जो लगभग 23.5% आए हैं, एक्सपेक्टेशन था 17.5% का, तो मार्जिन्स में भी आपको काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। तो इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और तीसरा जो लार्ज कैप स्टॉक है आज फोकस में रहेगा वो है GMR इंफ्रा। यहाँ भी देखिए प्रॉफिट नंबर मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो 30% की सुधार, और एयरपोर्ट कारोबार में शानदार आपको मोमेंटम देखने को मिला है। और जो एब्सोल्यूट एबिटा है वो लगभग 816 करोड़ आया है, जो पिछले साल लगभग 250 करोड़ था। तो एबिटा में लगभग 3.5 गुना की आपको वृद्धि देखने को मिली है। तो काफ़ी शानदार Q4 नंबर्स आपको ऑपरेटिंग साइड पे GMR इंफ्रा के देखने को मिल रहे हैं। ओके, ये 3 नंबर आए हैं। और कमेंट्स के बारे में एक चीज़ कहूँगा कि अब से पिछले जितने क्वार्टर आए उसमें नंबर हमेशा थोड़ा शेकी देते थे वो। तो लोगों को डाउट रहता था कि इस बार भी डाउट था कि नंबर यार पता नहीं कैसे देंगे, स्टॉक तो चल गया लेकिन नंबर नहीं। लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल बीट किया है। ऐसा ही कुछ 4 को भी देखने को मिलेगा क्या? जो अनुमान लगा के आप बैठे हैं वैसे सरप्राइज आ सकते हैं। ओके, चलिए खैर, मेरी टीम में पहला स्टॉक है हेरिटेज फूड्स, और ये नंबर्स आए थे इसके, तो इसके आधार पर 950 करोड़ का इन्होंने आमदनी रेवेन्यू क्लॉक किया 818 के सामने, और मुनाफा भी 17 से बढ़ के 40 करोड़ साल दर साल, और 27 से बढ़ के 40 करोड़ सालाना आधार पे है। एबिटा बहुत अच्छा है, मार्जिन इंप्रूव किया है, तो इसको ग्रीन में लेके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक लेमन ट्री है। इनके नंबर को बहुत डीप डाइव करेंगे आप तो आपको कई सारे उसमें वन ऑफ दिखेंगे, कई सारे खर्चे दिखेंगे। उन सबको अगर आप एडजस्ट करेंगे तो आपको नंबर ठीक देखने को मिलेंगे। तो मुनाफा यहाँ पे इन्होंने करीब 84 करोड़ का दिखाया है, और रेवेन्यू 327 करोड़ का। नंबर ठीक ठाक है, और चूँकि सेक्टर बीट है इसलिए इसको भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं।